हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इंडिया के फिजिकल रीजन्स को स्टडी करेंगे, यानी भारत के भौतिक प्रदेश। जब हम फिजिकल रीजन्स की बात करते हैं, इट मींस द रीजन्स विच आर कॉल्ड द सेकेंडरी रिलीफ फीचर, यानी द्वितीयक स्थल रूप। कैसे द्वितीयक स्थल रूप? भारत का भौतिक प्रदेश है। एक स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं कि भारत में भौगोलिक संरचना, भारत की भौगोलिक संरचना, जब भी भौगोलिक संरचना एक टर्म यूज किया जाता है तो भारत की भौगोलिक संरचना में क्या है? भारत की भौगोलिक संरचना में विविधता है। भारत की भौगोलिक संरचना में क्या है? विविधता है। और इस विविधता ने क्या किया है? विविध या डिफरेंट फिजिकल रीजन्स, फिजिकल रीजन्स को जन्म दिया है। क्या समझे? मतलब भारत की भौगोलिक संरचना में विविधता है। इस विविध भौगोलिक संरचना ने भारत में विविध प्रकार के फिजिकल रीजन्स यानी भौतिक स्वरूपों को जन्म दिया है। कौन कौन से हैं ये भौतिक स्वरूप? देखिए, इंडिया की टोटल लैंड पे प्लेन्स हैं, यानी मैदान हैं। इसके बाद पठार हैं, यानी प्लेट्यू। फिर पहाड़ियां हैं, यानी हिल्स। और फिर पर्वत है, यानी माउंटेन। प्लेन्स 43.2% रीजन पे, यानी भारत में अगर ये क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा रीजन पे क्या है, तो आप कहेंगे 43.2% भाग पर क्या है? प्लेन्स है। उसके बाद लगभग 27.7% भाग पर क्या है? पठार। दोनों को ऐड कर ले तो कितना हो गया? कितना परसेंट हुआ? देखो, ये हो गया 9, ये हो गया 0 और ये हो गया 7। तो 70% हिस्से पे कौन है? केवल पठार और मैदान है। ठीक है, ये से याद रखना, कभी कभी दो डेटा मिक्स करके देता है। अब पहाड़ियां हैं, यानी शेष 30%। अब देखो पहाड़ियां कितने परसेंट? लगभग 18.1% हिस्सा, 18.1% या 18.5%। 18.5% क्या है? पहाड़ियां। और 10.86%, 10.6% रीजन क्या है? पर्वत। यानी भारत का लगभग, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? लगभग 30% होगा, 29% होगा। तो 1/3 हिस्सा कैसा है? पर्वत और पहाड़ियों वाला। भारत का 1/3 हिस्सा पर्वत और पहाड़ियों वाला। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का लगभग 1/3, अच्छा प्लेन्स को छोड़ दें, इन तीनों को जोड़ लें तो क्या होगा? लगभग 46.8% हिस्सा, 46% हिस्सा, यानी लगभग आधा हिस्सा क्या है? भारत का ऊंचा है या ऊंचाई वाला है या अनइवन सरफेस है, असमतल भूमि है। तो भारत में ये 4 अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स। अब इन 4 अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स में पहला लैंडफॉर्म्स, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और फिर फिगर के थ्रू देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सा एरिया है। भारत के भौतिक प्रदेशों में अलग अलग स्थल रूपों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ। काल अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, स्थल रूप भी जो है वो अलग अलग है। खैर, इस बात को देखते हैं कि भारत में ये जो स्थल रूप हैं ये कैसे हैं।
भारत का जो ये लैंड फॉर्म है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा यहां भी है, मेघालय और असम का बहुत थोड़ा सा भाग। फिर ये पार्ट है हिमालय का, ठीक। फिर एक रीजन और आता है जिसे हम प्लेन्स कहते हैं, यानी मैदान कहते हैं। ये रीजन जो है ये प्लेन्स, मैदान। ये कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान, ये पूरा एरिया प्लेन है, ठीक। इसमें अगर हम एंशियंट से मॉडर्न की तरफ ले जाएं तो प्रायद्वीपीय पठार सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन, यानी पहले नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 2 पे हिमालय और नंबर 3 पे कौन है, मैदान। ये भारत में बनने वाले 3 अलग अलग स्थल रूप हैं। पहले स्थल रूप की चर्चा हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले से शुरू करते हैं, यानी हिमालयन रीजन। हिमालय या उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग क्या है, ध्यान से हम अगर देखेंगे तो ये बात समझेंगे कि उत्तर का पर्वतीय भाग कुछ इस तरीके से है। भारत में हिमालय कुछ इस तरीके से है। ऐसा, यानी किसी ने पूछा हिमालय कैसा है, तो आप कहेंगे हिमालय मोड़दार पर्वत श्रेणी है। क्या है, मोड़दार, हमेशा ध्यान रखिएगा, फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है या फोल्डेड माउंटेन। और फोल्डेड क्यों है, क्यों फोल्डेड है, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज्ड हो रही है। यहां पर है ईयू प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज हो रही है, इसीलिए टेथिस सागर के मोड़, क्वेश्चन पूछता है किसके मोड़, तो यहां पर क्या था, पहले टेथिस सागर के अवसादों से बने हैं। हिमालय कैसे बने हैं, फोल्डेड माउंटेन के रूप में बने हैं। टेथिस सागर कहें या टेथिस भूसन्नति कहें, क्या कहेंगे, टेथिस भूसन्नति। तो टेथिस भूसन्नति में अवसादों के मोड़ों से, और मोड़ क्यों बना, क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज कर रही है। कितनी स्पीड से है, 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज हो रही है। और भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज होने से अभी भी हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा कि हिमालय किन चट्टानों से बने हुए हैं, तो हिमालय 2 प्रकार की चट्टानों से बने हुए हैं। पहला आंतरिक भाग में, यानी ये हिमालय अगर है तो इसके इस आंतरिक भाग में कौन सी चट्टानें हैं, आंतरिक भाग में ग्रेनाइट है,
नीस है और शिस्ट है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। या कहा जा सकता है कि आंतरिक भाग में कैसी चट्टाने हैं, आग्नेय, या कहा जा सकता है आर्कियन। बात समझ रहे हैं? सभी बातें कही जा सकती हैं कि हिमालय के गर्भ भाग में आग्नेय चट्टाने हैं, जबकि हिमालय के पार्श्व भाग में यानी किनारों पर, हिमालय के पार्श्व भागों में हिमालय के पार्श्व यानी किनारे, किनारों या सतह का निर्माण अवसादों से भूसन्नति, हाँ एक टर्म है भूसन्नति। भूसन्नति स्थल खंडों के बीच छिछले, सकरे, सागरीय भाग। ठीक, जैसे यहां पर एक कोई स्थलीय भाग है, यहां पे एक स्थलीय भाग है, तो इसके बीच में जो छिछला, सकरा, सागरीय भाग होगा, इसे हम क्या कहते हैं, भूसन्नति। ठीक है, भू मतलब होता है जमीन, और सन्नति मतलब होता है उससे लगा हुआ भाग। और कैसा भाग है वो एक्वेटिक है, जलीय है। ध्यान दीजिएगा, सकरा है, हमेशा ध्यान रहेगा, सकरा होता है और छिछला होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता है। इसी वो जलसंधि है, ये दो स्थल रूपों के बीच में होता है। भूसन्नतियां प्रत्येक आयु में बनी हुई हैं, पृथ्वी के जितने काल हैं सब में भूसन्नतियां बनी थी, और बाद में ये भूसन्नतियां अवसादों से भर जाती हैं। मैंने कहा छिछला, और छिछला मतलब कम गहरा, जिसमें अवसाद से भर जाए। तो यहां से नदियां और यहां से नदियां धीरे धीरे क्या करेंगी, इसको भर देंगी, और भरने के बाद क्या होता है, इसकी तली नीचे की तरफ बैठने लगती है। टेथिस सागर के साथ यही हुआ, यूरेशियन प्लेट था, नीचे इंडियन प्लेट था, बीच में टेथिस, इसलिए कहते हैं टेथिस भूसन्नति। सागर तो कहते हैं क्योंकि उससे पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं टेथिस भूसन्नति। तो टेथिस भूसन्नति में क्या होता है, ऐसा धीरे धीरे अवसाद भरते चले गए, फिर इन अवसाद में कंप्रेशन पड़ा, तो अवसाद क्या हुए, मुड़ गए, और क्या बन गया, मुड़दार पर्वत बन गया। ठीक ऐसे ही हिमालय के पार्श्व यानी किनारों पे सतहों का निर्माण किससे हुआ है, अवसादी शैलों से हुआ है। तीसरी बात, हिमालय की खास बात क्या है, हिमालय में यू टर्न है, यू टर्न ऑफ रिवर, नदियों के यू टर्न है। कैसे, अब ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक, यहां से कोई नदी आ रही है, अब रास्ता बंद होगा तो वो क्या होगा, फिर यहां से कोई टर्न है, यहां आया तो यहां, फिर यहां से यहां। यू टर्न क्यों है, बिकॉज ऑफ रिजेस, कटकों के वजह से हिमालय में क्या है, नदियों में यू टर्न है। और क्या है, हिमालय में कटक हैं, कटक तीव्र ढाल वाले कटक। ये देखो ढाल इनका क्या है, तीव्र है ना। ये जो ऐसा पर्वत होता है ना, तो ये जो आपको कोणधारी आकृति दिखाई पड़ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिज। हर जगह होते हैं कटक, हर जगह होंगे भाई। सागर और स्थल रूप क्या है, देखो सबसे पहले पृथ्वी थी, पृथ्वी ठंडी हुई तो क्या बना, दो बना, एक महाद्वीप, ठीक, महाद्वीप और महासागर भी नहीं बना। पहले क्या हुआ, पृथ्वी जब सिकुड़ी तो पृथ्वी में कुछ पार्ट ऐसे ऊपर हो गए और कुछ पार्ट नीचे हो गए, ना महासागर था ना महाद्वीप। फिर बारिश हुई, बारिश में ये भाग क्या हो गया, भर गया, तो क्या हो गया, महासागर हो गया, ये महाद्वीप हो गया, प्राथमिक स्थल रूप बन गए। लेकिन अब बाद में पानी भरा ना,
तो जैसे यहां की व्यवस्था रही होगी वैसे ही यहां भी व्यवस्था रही। तो कटक कैसे हैं? तीव्र ढाल वाले। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा हिमालय एक 6000 मीटर औसत ऊंचाई। कितनी औसत ऊंचाई है? 6000 मीटर। और 2500 किलोमीटर लंबे। ठीक, 160 से 400 किलोमीटर चौड़े और 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया। 2500 किलोमीटर लंबे, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है, 160 से 400 किलोमीटर चौड़े। अब ऐसा क्यों लिखा गया 160 से 400? क्योंकि पश्चिम भाग में ज्यादा चौड़े हैं, जैसे जैसे पूरब में जाते हैं चौड़ाई कम हो जाती है। मैदानों के साथ भी यही है और प्लेन्स के साथ भी है, जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे उनकी चौड़ाई कम होने लगती है।